हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। देखिए, इस समय पुलिस भर्ती के फिजिकल चल रहे हैं और इसके बारे में आपको जानकारी होगी कि पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 10 या 12 सेंटर बनाए गए हैं जहाँ पे फिजिकल रेगुलरली हो रहे हैं। स्टार्टिंग में कुछ बारिश के कारण समस्या आई थी, लेकिन अभी ठीक तरीके से चल रहे हैं। तो अभी एक महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने आई है, इम्पोर्टेंट अपडेट आया है और वो अपडेट आपके लिए मतलब अगर ज़रूरत होगी तो संजीवनी बूटी की तरह काम करेगी। यानी आपको जब कुछ भी काम नहीं आएगा तब इस अपडेट के जरिए, इस इम्पोर्टेंट नोटिस के जरिए आपको इस भर्ती से बाहर नहीं किया जा सकेगा, है ना। तो इस खबर को देख लेते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या कैसे अपडेट है और इसकी क्या इम्पोर्टेंसी है। तो आप देख सकते हैं, इसमें बताया गया है कि रोजगार पंजीयन 3 महीने पहले खत्म होने पर भी परीक्षार्थी नहीं होंगे आउट। इसका साफ साफ कहना ये है कि पंजीयन पुराना होने पर कांस्टेबल भर्ती के फिजिकल टेस्ट के लिए बताया जा रहा अयोग्य। ये केवल कांस्टेबल बस में नहीं है, जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड, इन सब में भी रोजगार पंजीयन इतना महत्वपूर्ण होता है कि अगर आपका एक्सपायर हो गया तो आप सीधे सीधे रेस से बाहर हो जाएंगे। भले आपका स्कोर कैसा भी रहा हो, आप कैसा भी आपकी तैयारी रही हो, फिजिकल कितना भी अच्छा हो, कोई मायने नहीं रखता अगर आपका रोजगार पंजीयन एक्सपायर हो गया है। तो आप देख सकते हैं, इस पूरी खबर को पढ़ लेंगे। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के शारीरिक दक्षता टेस्ट में रोजगार पंजीयन की समाप्ति के चलते कई परीक्षार्थियों को बाहर किया जा रहा है। इनमें से तो कई वो हैं जिनका पंजीयन परीक्षा आवेदन की तिथि के आसपास ही खत्म हो गया था। हालांकि केंद्र सरकार के नियम कहते हैं कि रोजगार पंजीयन समाप्त होने के बाद भी 3 महीने तक उसकी वैधता रहती है। ये इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि अगर रोजगार पंजीयन आपका आज की डेट यानी 2 नवंबर को ख़त्म होता है तो 2 नवंबर से 3 महीने आगे तक, यानी 2 नवंबर से 2 दिसंबर, 2 जनवरी और 2 फरवरी तक आपका ये वैध रहेगा, क्योंकि इस पीरियड को ग्रेस पीरियड कहा जाता है। इस टाइम पे इसका रिन्यूएशन होता है और इस टाइम पे इसकी वैलिडिटी रहती है। यही इम्पॉर्टेंट अपडेट है। आप ये पढ़ सकते हैं कि कांस्टेबल भर्ती की शारीरिक दक्षता टेस्ट देने को तैयार कई युवा जिला रोजगार कार्यालय पहुंच रहे हैं। ये क्योंकि खबर इंदौर की है, इसलिए इंदौर जिले का इसमें जिक्र हो रहा है। वो सवाल उठा रहे हैं कि यदि पंजीयन की वैधता 3 महीने तक बनी रहती है तो उन्हें क्यों बाहर किया जा रहा है। इस समस्या का समाधान किया जाए। हालांकि कर्मचारी चयन मंडल ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के आवेदन के समय स्पष्ट कर दिया था कि रोजगार पंजीयन का होना आवश्यक है, लेकिन इस बात पर चर्चा नहीं की गई कि यदि पंजीयन परीक्षा के आवेदन से कुछ ही दिन पहले समाप्त हो गया हो तो क्या होगा। ठीक है, तो इस पे अपडेट ये है कि एक सर्कुलर भेजा गया है। सारे जहाँ जहाँ फिजिकल हो रहे हैं वहाँ पे उनको सर्कुलर में ये बताया गया है कि 3 महीने की ड्यूरेशन में अगर वो मतलब उसका पंजीयन एक्सपायर हुआ है और अभी वो 3 महीने की ड्यूरेशन के अंदर है तो उसको एक्सपायर नहीं माना जाएगा। ये देखिए, इस पे साफ साफ लिखा है। ये PS मंडलोई हैं, उप संचालक रोजगार विभाग के। इन्होंने कहा है कि रोजगार पोर्टल पर पंजीयन ऑनलाइन होता है और 3 साल के लिए वैध होता है। हालांकि पंजीयन खत्म होने की तारीख से 3 महीने तक नवीनीकरण का समय मिलता है, यानी यह ग्रेस पीरियड होता है। इस दौरान पंजीयन को वैध माना जाता है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, बताया गया कि केंद्र सरकार के एक सर्कुलर के अनुसार रोजगार पंजीयन समाप्त होने के बाद भी 3 महीने तक उसे मान्यता दी जाती है। नवीनीकरण व्यक्तिगत रूप से या प्रीपेड डाक के माध्यम से किया जा सकता है। यदि इस अवधि में आवेदक पंजीयन को नवीनीकरण नहीं करवाता है तो उसकी वैधता समाप्त हो जाती है। इस सर्कुलर के आधार पर जिला रोजगार कार्यालय ने परीक्षार्थियों को बताया है कि यदि उनका पंजीयन आवेदन भरने के 3 महीने के भीतर समाप्त हुआ था तो भी योग्य माने जाएंगे। उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा से बाहर नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये है कि अगर आपका पंजीयन एक्सपायर हुआ, आप सपोज दैट आपने आज 2 नवंबर को फॉर्म भरा, ठीक है, और 2 नवंबर और आपका जो रोजगार पंजीयन है वो संभवतः 1 या 1.5 या 2 महीने पहले भी अगर एक्सपायर हो गया तो वो एक्सपायर नहीं माना जाएगा आपका। अब जैसे 2 नवंबर को आपने फॉर्म भरा, मान लीजिए 10 अक्टूबर को आपका ये एक्सपायर हो गया था, ठीक है, तो 10 अक्टूबर से 10 नवंबर, 10 दिसंबर और 10 जनवरी
10 जनवरी तक ये आपका क्या एलिजिबल माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये आपका एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप मान लीजिए फिजिकल देने जा रहे हैं ये 10 जनवरी के बाद, तब भी ये आपका वैलिड माना जाएगा, क्योंकि आपने जिस टाइम पे फॉर्म भरा था आप उस टाइम पे आपका रोजगार पंजीयन जीवित था, वैलिड था, ठीक है। तो आपको ये रोजगार पंजीयन लेके जाना होगा। इवन इसकी डेट निकल गई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चों के साथ समस्या क्या होती है कि उनका रोजगार पंजीयन एक्सपायर होता है, वो नया बनवा लेते हैं, पुराने वाले की कॉपी वो घुमा देते हैं या कि इधर उधर रख दिए, गुम जाती है, वो मेंटेन नहीं रख के पाते, इस वजह से उनको दिक्कत होती है। तो अगर आपके पास पुराना एक्सपायर्ड रोजगार पंजीयन है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको डीबी में बाहर नहीं किया जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि डीबी में बाहर कर रहे हैं और आपको पता है कि आपका रोजगार पंजीयन जब आपने फॉर्म भरा था उस टाइम पे एलिजिबल था, तो आप इसकी प्रॉपर शिकायत कर सकते हैं। बहुत सारे चैनल हैं, आप सीएम हेल्पलाइन में बता सकते हैं। आप जहां पे आपका फिजिकल हुआ है वहां का जो सुपरिटेंडेंट होगा उनके नाम पे आवेदन लिख के दे सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं आप, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपके पास वो रीज़न होना चाहिए, वैलिड रीज़न होना चाहिए जिसके आधार पे आप शिकायत कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको रोजगार पंजीयन वाला पॉइंट समझ में आया होगा, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को इसमें डाउट रहता है। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। चैनल पे अगर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, ख्याल रखिए, तब तक नमस्कार।